ओके गाइस, आरएन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एनालिसिस वीडियो जिसके अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल के लिए क्या मार्केट में हो सकता है, थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखने वाले हैं। साथ में आज का लॉजिक बताने वाला हूं, एक अच्छी एक्यूरेसी आज कैसे निकली हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन, स्टार्टिंग ऑफ विद निफ्टी, थोड़े से पैरामीटर्स, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में फटाफट से आपको लेनी है बड़े ट्रेंड की। इफ यू गो ऑन टू द बिगर ट्रेंड, मैं कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज नहीं समझ रहा हूँ, बस ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कभी भी देखना, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है, जैसे ये ऑल टाइम हाई था पिछला, इसको ब्रीच करा, सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि ब्रीच करने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट जब इस हाई के अंदर वापस मार्केट आ जाता है तो ये वीकनेस दर्शाता है कि भैया इसको ऊपर जाना चाहिए था, जा क्यों नहीं रहा है। सो पिछली बार जब ये अंदर आया तो आप देख सकते हो यहाँ से एक सॉलिड फॉल देखने के लिए हमें मिल गया। नाउ इफ आई टेल यू दैट समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग राइट नाउ एज वेल, कुछ सेम चीजें हमें यहाँ होती हुई दिख रही हैं। ये एक फ्रेश ऑल टाइम आया था, मार्केट ने इस ऑल टाइम हाई को ब्रीच करा, नाउ इट शुड गो अप, रिटेस्ट कंप्लीट करा बट ऊपर नहीं गया, वापस से जोन के अंदर आ गया। सिमिलरली वापस आया यहाँ पे, आप समझ लो एक तरीके से रिटेस्ट हो गया डाउन साइड का। ये कैसे, ये जोन है, ये जोन को ब्रीच करा, ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ आया, रिटेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करी, वापस डाउन आ गया, और अब ये रिटेस्ट का लेवल बन गया, रिटेस्ट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मेरे को बहुत प्यारा देखने के लिए मिल रहा है इन द मार्केट फॉर द टाइम बीइंग। सो हमें बुलिश, पहली चीज समझ लो, जब तक ये रेड लाइन ब्रीच नहीं होती, मतलब जब तक वापस हाई ब्रीच नहीं होता है, मतलब 25 100 ऑन डेली टाइम फ्रेम ब्रीच नहीं होता, तब तक हमें बुलिश नहीं होना है। एकदम गांठ बांध के रख लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वीकनेस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। मूविंग ऑन टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, अगर हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको समझना है कि आर्ली टाइम फ्रेम पे भी एक बहुत ही सॉलिड और प्यारी ट्रेंड लाइन चल रही है, जिसको मैं पूरा पूरा रिस्पेक्ट करना है, भाव देना है, तवज्जो देना है। दैट इज दिस ट्रेंड लाइन। यहाँ पे एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन मिल चुका है। मार्केट जब भी इस एरिया के पास आता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी बन सकती है छोटे एसएल के साथ, एक डाउन साइड प्लानिंग की, और ब्रेकआउट आता है तो अप साइड प्लानिंग की। तो ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रख लेना, मैंने आपको दिखा दिया तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। और छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक मेजर चीज समझ आएगी आरडी से और छोटे टाइम फ्रेम पे, दैट दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट करा, एंड इसको ब्रीच करते एक सॉलिड फॉल आया, इसको ब्रीच करते एक सॉलिड फॉल आया। सो जहां पे ट्रिगर हुआ ये फॉल, जहां पे सॉलिड फॉल आया, वो लेवल हमें अपने अपने आप को मार्क कर लेना है अब, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेलर्स अब दबा के बैठे हुए हैं, लॉट ऑफ सेलर्स आर हैव एंटर्ड देयर। सो दिस रेड कैंडल, ये लाल कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर ढेर सारे सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रीच आया, ट्रेंड कन्वर्जन का एक यहाँ पे सपना देखा कुछ लोगों ने और उससे मार्केट को पटक दिया। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड एंड हियर यू कैन सी वन वेरी सिंपल थिंग। ये जो एरिया है, ये जो मैंने ब्लू ग्रीन एरिया मार्क करा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन एरिया। बहुत ही प्यारा रिजेक्शन एरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग डे मतलब 10 तारीख को क्या करा, मार्केट ने एक गैप अप दिया, गैप अप दिखने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर फॉल दर्शाई, ये जो एक सपोर्ट लेवल था इसको ब्रीच करा, मे पीपल थॉट कि अब ये तो नीचे लो के पास आएगा, यहाँ पे आएगा, बट मार्केट चंचल हो गया, यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। बट द मेन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी अंडरस्टूड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ट्राइड टू डू इन द मार्केट वाज कि हमें पता है, मेरे को पता था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है, मार्केट कहीं ना कहीं वीक है, सो आई मार्क दिस एरिया, एंड आज इस एरिया के आसपास ही मैंने निफ्टी में स्पेसिफिकली नहीं बट बैंक निफ्टी में ट्रेड थे, बिकॉज उसकी एक्सपायरी थी, एक डाउनसाइड का ट्रेड देखा जब भी यहाँ पे कोई छोटा सा सिनेरियो हमें देखने के लिए मिला, एक अपसाइड का ट्रेड भी दिया। अपसाइड का ट्रेड दिया था वैसे तो पहले, और डाउनसाइड का बाद में एक्सपेक्टेशन आप लोगों को दिया था, बट आपको लग रहा होगा कि क्यों दे रखा है। सो अब दो तीन चार पांच चीजें सिंपल समझ लो कि निफ्टी में आने वाले टाइम में ट्रेड कैसे करना है। अब मार्केट ने एक और ट्रेंड लाइन दे दिया है, तो सिंपल सी चीज है, पहली चीज, पहली अंडरस्टैंडिंग मार्केट में ये रखो कि ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाल लेवल मैंने मार्क कर रखा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप समझो यहाँ पे एक पैटर्न एक्टिवेशन हो गया, पैटर्न एक्टिवेशन हो गया, तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होंगे, इस एरिया के पास जिसने सेल कर रखा है सबके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया को हिट करता है ऐसे करके, जैसे 25,030, जैसे ही मार्केट इस एरिया को हिट करेगा एक सॉलिड पंप आ सकता है 75 एंड इवन 25,100 तक, तो इसके ऊपर ही बुलिशनेस देखने हैं इंट्राडे में। ये एरिया हिट होते हैं 25,030 हिट होते हैं, एसएल हिट होंगे और एसएल ट्रिगर होंगे, और जो भी ये सारे ट्रैपिंग सिनेरियोज होते हैं वो बनेंगे, मार्केट एक सॉलिड पंप दे सकता है, बट ज्यादा ग्रीडी नहीं होना, बिकॉज ये एरियाज रिजेक्शन एरियाज है। सो अपसाइड पोटेंशियल सिर्फ इसके ऊपर, साथ में लॉजिक आपको दे दिया एकदम सिंपल प्यारा सा। नाउ अंडरस्टैंड अनदर थिंग, पहला इंपल्स आया अभी मार्केट का, पहला इंपल्स मतलब पहला वेव आया यहाँ पे फॉल का, एंड सिंस वी आर बियरिश, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल वेव्स मार्केट दे सकता है इन अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज द डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड, यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनने लग गए हैं। सो इफ आई मार्क द अनदर इंपल्स, 2-2.5% की इंपल्स सेम इतनी, तो आप समझ सकते हो कि डाउन साइड का पोटेंशियल कितना बड़ा है, एंड डाउन साइड का पोटेंशियल कितना वाइड है। एंड एक कोइंसिडेंटली अच्छी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे एक गैप भी अनफिल्ड है। सो नेक्स्ट डाउनसाइड के टारगेट्स वी कैन एम टिल 24,590, बहुत प्यारे पोजिशनल टारगेट्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं मार्केट्स के अंदर। बट एक यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक पढ़ाव है जिसपे मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, टिक सकता है,
एंड दैट इज दिस पड़ाव। ये पड़ाव हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई गाइस, आप देख सकते हो किसी ना किसी बड़े प्लेयर्स ने या किसी ना किसी ने यहाँ पे बहुत सॉलिड बुलिश पोजीशन बना रखी है। स्ट्रेट कॉन्टिन्यूस एक पंप आया है, बहुत ही सॉलिड कॉन्टिन्यूस पंप है, दैट इज 200 पॉइंट्स। सो मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा कि अब एक बार मार्केट वापस से इस एरिया के नीचे निकलता है, मतलब आज के लो के नीचे निकलता है, जैसे आप देखोगे 24,870 ले लो टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिसाइज। तो यहां से एक बहुत ही छोटे एसएल के साथ हम एक बहुत ही बढ़िया 2-3 दिन का पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एक छोटे से एसएल के साथ हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक बेटर लेवल्स, एक डाउनवर्ड लेवल्स प्लान कर सकते हैं गैप फिलिंग तक के। तो डाउनसाइड किसी को भी देखना है गाइस, 1-2-3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से, अच्छे खासे पर्सपेक्टिव से, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होने दो। फर्स्ट टारगेट्स आपको बहुत इजीली इस एरिया तक मिल सकते हैं, सेकंड टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। तो 24,870 के नीचे वी कैन प्लान डाउनसाइड बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन द इंपल्स जो सेकंड यहाँ पे आ सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सो कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है, आपको लगता है फ्लैट खुला है, थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है, लेट द मार्केट कम टू दीज लेवल्स, इन लेवल पे आने देना एक बार मार्केट को। किन लेवल्स पे? इन लेवल्स पे मार्केट को आने देना। यहाँ से क्या 25,030 टच होगा तो अपसाइड देखना, नहीं तो थोड़ा भी लाल कैंडल दिखता है, रिजेक्शन दिखता है, तो डाउनसाइड का ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज मैंने आपको यहाँ पे दे दी निफ्टी के एनालिसिस के चलते हुए। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो टिल हियर। इफ यू आर, नीचे फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना। नाउ टॉकिंग ऑफ विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। एंड आई थिंक आपको शायद इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो इम्पैक्ट ट्रेडिंग हर महीने एक नए मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ आता है, जिसके अंदर हम सारी चीजें सीखते हैं, जैसा भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इंट्राडे, एफएनओ, स्विंग ट्रेडिंग, बेसिक्स टू एडवांस, मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरा प्राइस एक्शन, मेरी साइकोलॉजी, मेरा ट्रैपिंग बिहेवियर, मेरे इंडिकेटर्स, क्या क्या चीजें मैं यूज करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, इन अ 2 वे फॉर्मेट। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। 2 महीने का प्रोग्राम, हफ्ते में 3 दिन की क्लास, सिर्फ मात्र 5,000 फीस है। एनरोल करने का मन है, मेरे साथ सीखने का मन है, फटाफट से एनरोल कर लो। आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इसका फॉर्म फिल कर देना, 48 आवर्स में आप ऐड हो जाओगे, सारी डिटेल्स यहाँ है। फिर भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, आई विल क्लियरिंग आउट योर डाउट्स एज वेल। ठीक है, मूविंग ऑन, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एज वेल। अब बैंक निफ्टी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, मैंने क्या यहाँ पे देखा, मैंने आज का दिन बता रहा हूँ, मैंने मार्केट जब गिर रहा था तो मैंने इस एरिया के अराउंड, लेट मी टेल यू, एक बार फटाफट से मैं उसको वो कर देता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, इस एरिया के अराउंड यहाँ पे बोला था कि देयर कैन बी अ पंप, एंड आप यहाँ से अगर देखोगे पंप तो आपको मजा आ जाएगा। द पंप वॉज फैब्यूलस, 300-350 पॉइंट्स का पंप था। एंड इस एरिया के अराउंड गाइस, इस एरिया के अराउंड मैंने बोल दिया था गिर सकता है, एंड यू कैन सी द फॉल वॉज फैब्यूलस एज वेल। तो परफेक्टली हमने मार्केट को यहाँ पे बैंक निफ्टी को स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट कर लिया था। अब बैंक निफ्टी में मैंने ये पंप क्यों बोला गाइस, व्हाई डिड आई से अबाउट दिस पंप? एक चीज मैंने गैप फिलिंग देखी, मैं गैप फिलिंग बहुत देखता हूँ। एक ये अनफिल्ड गैप है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, आई फील कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अनफिल्ड गैप्स को मार्केट को फटाफट से फिल कर देना चाहिए, देन इट शुड गो डाउन। सो एट दिस पॉइंट व्हाट वाज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी? पहली चीज गई आपको समझनी है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया, ये एरिया मार्क करके रख लो एकदम अच्छे से। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एरिया जहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिया, वापस इस एरिया से फॉल देने की कोशिश करी, तो दिस इज द रिजेक्शन एरिया। ये रिजेक्शन एरिया के अंदर आप देख सकते हो मार्केट इस रिजेक्शन एरिया से नीचे खुला है, मार्केट ओपन बिलो दिस रिजेक्शन एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं सेलिंग करने के लिए, आई थॉट अबाउट इट कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं सेलिंग करने के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि भैया मार्केट को अगर एक्चुअल में नीचे जाना है तो फर्स्ट विल बी ट्रैपिंग पीपल, सीधा नहीं गिरेगा। तो ये वाले सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक पंप दे सकता था, हाँ जी दे सकता था, पंप दिया, ये गैप फिलिंग करी। अब ये जो गैप फिलिंग के बाद जो एक्चुअल सेलर्स बैठे थे पहले से इस जोन में, वो कह रहे थे भैया चलो ठीक है अब एंट्री लेते हैं, तो यहां से वापस रिटेलर्स एंटर होने वाले थे, बट मार्केट ने क्या बोला, फिर से ट्रैपिंग करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं देंगे मूव। सो अगेन मार्केट डिड अ पंप, एंड जो मैंने एरियाज मार्क कर रहे थे गैप फिलिंग के, वहां तक एग्जैक्ट आया। एंड उस एरिया पे बायर्स जब वापस कंफर्मेशन के साथ एंटर हुई कि अब तो बुलिश हो ही जाते हैं, अब तो सारे लेवल्स कवर कर दिए, अब तो सब रिजेक्शन एरिया तोड़ दिया, मार्केट गिव अ ब्रूटल फॉल। So that is a understanding, that is a trapping behavior and mechanism that you need to understand, and सीखना है तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या तरीका है जिससे आप सीख सकते हो मेरे साथ। तो ये बिहेवियर मेरे को यहाँ पे मार्केट का देखने के लिए मिला। नाउ यू नीड टू मार्क द सिंपल लेवल्स। अब हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट नचा रहा है, हमें पता है मार्केट नचा रहा है। हमारा फॉर द टाइम बिंग ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बियरिश ही है, क्यों मैं आपको बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, बैंक निफ्टी में भी मार्केट गिरा, वापस बाउंस करने की कोशिश करी, बट अब यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना दिया है, विच इज अ बियरिश पैटर्न। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता है, नो बुलिशनेस गाइस। डेली टाइम फ्रेम पे निकलने दो, सिर्फ तभी बुलिश ट्रेड्स देखेंगे, उससे पहले बुलिश ट्रेड अपने बनते ही नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू एनी बुलिश ट्रेड्स बिफोर दैट।
अगेन दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दिस लेवल इंपॉर्टेंट? यहाँ से एक बहुत ही सॉलिड मूव पहले मार्केट ने कांस्टेंट दिया था 300 350 पॉइंट का. सो दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट. अब मार्केट का नेक्स्ट हम वेट करेंगे कि ये लेवल ब्रीच होता है. अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर हमें बहुत प्यारे टारगेट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे खासे टारगेट्स मिल सकते हैं. फर्स्ट टारगेट्स कुड बी दीज एरियाज. तो यहाँ से आप 100-150 पॉइंट तक की एक अवेलेबिलिटी, एक चीज ले सकते हो. वाई? अगेन यहाँ पे आज एक देख सकते हो बायर्स एंटर हुए हैं टुवर्ड्स द एंड. यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया है. अब ये डबल बॉटम वाले सारे निकल के भाग लेंगे इस एरियाज पे, इस एरियाज पे, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव ट्रिगर हो सकता है. सो दैट इज फॉर द डाउनसाइड, दैट इज फॉर द डाउनवर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फॉर द अपसाइड्स द लेवल आर सिंपल एज वेल. ये मेरे को एक बहुत प्यारा लेवल दिख रहा है. इसके ब्रेकडाउन पे आज बहुत लोग यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए हैं. अ लॉट ऑफ सेलर्स एंटर्ड एट दिस ब्रेकडाउन एरिया. इस ब्रेकडाउन एरिया के यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए. एक छोटी सी प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ. तो लेट द मार्केट कम अबव दिस अगेन. जैसे यहाँ पे आप देखो कुछ इंटरेस्टिंग क्लोजिंग दी है मार्केट. मार्केट ट्राई कर रहा है यहाँ पे चीजें टेक ओवर करने की, चीजें देखने की. सो नाउ कल के दिन या तो मार्केट एक रेंज में रहेगा. कौन सी रेंज रहने वाली गाइस? ये मैंने रेंज आपको मार्क करके दे दी है. मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ लेवल्स, बस नथिंग एल्स. मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों पंप आ सकता है, क्यों डंप आ सकता है. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू प्योर प्योर लेवल्स. बैंक निफ्टी में ये दोनों लेवल्स हैं. इसके ऊपर अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं, इसके नीचे डाउनसाइड का देख सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रैपिंग बिहेवियर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स. यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं. जब ये ट्रैप होंगे यहाँ पे उनका एसएल होना चाहिए इस जोन के ऊपर. यहाँ से ऊपर जा सकता है. एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक सपोर्ट क्रिएट करा है मार्केट ने. यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए थे. व्हेन दे विल बी एग्जिटिंग, यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है इन एरियाज के नीचे. सो बोथ द लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. एंजॉय एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. वॉच टिल द एंड, लिख देना, इट गिव्स यू मोटिवेशन. मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.